भारत को तहव्वुज़ात हैं तो बात करें, हम दूर करेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी, हम अपने मौक़िफ़ पर कायम हैं और रहेंगे। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का दो टूक पैगाम। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, खेल और सियासत दो अलग अलग चीज़ें हैं और आईसीसी को अपनी साख का खुद सोचना होगा। इवेंट के शेड्यूल का इंतजार है, हमें अपना काम मुकम्मल करना है। शेड्यूल का ऐलान जल्द कर दिया जाए, सब अच्छे की उम्मीद है। पाकिस्तान की इज्जत सबसे पहले है, बाकी बातें बाद में करेंगे। आकिब जावेद 3 माह के लिए हैं, आरजी तौर पर वाइट बॉल के कोच की जिम्मेदारियां संभालेंगे। एक सवाल के जवाब में कहा, कोच की तकर्रुरी का प्रोसेस जल्द शुरू करेंगे। कैंगरूज ने वनडे सीरीज में हार का हिसाब चुकता कर दिया। ऑस्ट्रेलिया ने टी20 सीरीज में पाकिस्तान को व्हाइट वॉश कर दिया। सीरीज 3-0 से अपने नाम कर ली। होबार्ट में कैंगरूज ने पाकिस्तान को 7 विकेटों से शिकस्त दी। 118 रन का हदफ 12वें ओवर में बाआसानी पूरा कर लिया। मार्क्स स्टोइनिस 27 गेंदों पर 61 रन बनाकर नाकाबिले शिकस्त रहे। तीसरे टी20 मैच में पाकिस्तान की बैटिंग लाइन एक बार फिर फ्लॉप। 1-2 नहीं, पूरे 7 बैटर्स डबल फिगर्स में दाखिल न हो सके। कौमी टीम एक मरतबा फिर 20 ओवर्स खेलने में नाकाम। 18.1 ओवर्स में 117 रन बनाकर आउट हो गई। बाबर आजम ने 41, हसीबुल्लाह ने 24, उस्मान खान 10 और शाहीन शाह अफरीदी ने 16 रन बनाए। साहिबजादा फरहान 9, उस्मान खान सिर्फ 3 रन ही बना सके। कप्तान सलमान अली आगा सिर्फ 1 रन के मेहमान साबित हुए। जहांदाद खान 5, अब्बास अफरीदी ने 1 रन बनाया। एरन हॉर्डी ने 3, जंपा और स्पेंसर ने 2-2 विकेटें हासिल की। कौमी टीम के कप्तान मोहम्मद रिजवान को फखर जमान की याद सताने लगी। कहते हैं, मिडल ऑर्डर में माजी की तरह तजुर्बाकार खिलाड़ी नहीं है। पहले फखर, शादाब, इफ्तिखार, अमाद नवाज जैसे तजुर्बाकार खिलाड़ी दस्तयाब थे। मैच हारने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, वनडे में चीज़ें बेहतर हुई, टी20 में भी बेहतरी आएगी। बाद सीनियर खिलाड़ी दस्तयाब नहीं थे, बल्लेबाजों को मुश्किलात का सामना है। एक सवाल के जवाब में कहा, खिलाड़ियों को तजुर्बा मिला, आइंदा ऑस्ट्रेलिया आए तो बेहतर खेलेंगे। हारिस रऊफ की तारीफ पूरी दुनिया कर रही है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का टैक्स चोरों को पकड़ने का हुक्म। टैक्स नादहिंदगान के खिलाफ कार्रवाइयाँ मज़ीद तेज करने की हिदायत कर दी। टैक्स चोरों और मुआवनत करने वालों को कैफरे किरदार तक पहुँचा कर दम लेंगे। तमाम शोबों को टैक्स अदा करके मुल्की तरक्की में किरदार अदा करना होगा। इजलास से खिताब में कहा कि मुल्क मुआशी इस्तेहकाम की जानिब गामजन है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान है। बैरूनी सरमायाकार एतमाद कर रहे हैं। अवामी रिलीफ को हर दूसरे कदम पर तरजीह दी जाए। अवाम से किए वादों को पूरा करने के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर-ए-सदारत मुआशी सूरत हाल पर जायज़ा इजलास। मुल्की मुआशी सूरत हाल पर इत्मीनान का इजहार। वज़ारत ख़ज़ाना ने IMF मिशन से मुलाकातों पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर-ए-आज़म का ज़र इस्लाहात पर वज़ीर आला मरीम नवाज और पंजाब हुकूमत को खिराज तहसीन पेश। तहरीक इंसाफ हर एहतजाज के बाद बानी की रिहाई से दूर चली जाती है। पहला एहतजाज है जो मुआफ़ी मांगने के लिए किया जा रहा है। हुकूमती सेनेटर तलाल चौधरी की लफ्जी गोलाबारी। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, तहरीक इंसाफ में बहन और भाभी का मसला भी चल रहा है। पार्टी अंदरूनी तौर पर शदीद इंतशार का शिकार है। ये हर एहतजाज के बाद नई तारीख का ऐलान करते हैं। एहतजाज की वजह आवाम के मसाइल, बिल्स में कमी या रिलीफ के इकदाम नहीं। इस एहतजाज का मकसद पार्टी की क़यादत है। उधर वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी बोली, KP के वज़ीर आला हाउस में अल जिहाद के नारे लगाए गए। अपनी रियासत के खिलाफ जिहाद नहीं हो सकता। रियासत के खिलाफ जिहाद का ऐलान होगा तो ऐसे जिहादियों के खिलाफ खारजियों वाला सलूक करेंगे। बुशरा बीबी तकरीर की शक्ल में बानी PTI का पैगाम पहुंचा रही हैं। उनके पास कौन सा इख्तियार है कि किसी को पार्टी से बाहर निकालें। पर्दों के पीछे छुपकर सियासत ना करें। पंजाब गैर कानूनी सूबा नहीं, रिट कायम करना जानते हैं। एहतजाज को तखरीबकारी में बदला तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। पीपल्स पार्टी ने PTI को वार्निंग दे दी। खुर्शीद शाह ने कहा कि आईन और कानून में रहकर एहतजाज करना हर सियासी जमात का हक है। पार्लियामान कोई ऐसी तरमीम पास नहीं करेगा जो इंसानी हुकूक के खिलाफ हो। पानी के मामले पर हम कभी समझौता नहीं करेंगे। नहरें बनने से सिंध को नुकसान होगा। मुहिब वतन के तौर पर कहता हूँ, नया पिंडोरा बॉक्स ना खुला जाए। इन लोगों के हाथ में बात आ जाएगी जिनके हाथ काफ़ी अरसे से कोई इशू नहीं है। शाज़िया मरी ने कहा कि पाकिस्तान को इस्तेहकाम और इत्तेहाद की ज़रूरत है, इंतशार और तक़सीम की नहीं।
पुरअमन एहतजाज के नाम पर पेट्रोल बम फेंकना, गाड़ियां जलाना अब पीटीआई का वतीरा बन गया है। हमें एहतजाज से मसला नहीं, इंतशार और नफरत की सियासत करने पर अफसोस होता है। पीटीआई की 24 नवंबर को एहतजाज की कॉल, हुकूमत भी रोकने के लिए तैयार। इस्लामाबाद में दफ़ा 144 नाफिज कर दी। किसी भी किस्म के मजहबी या सियासी इज्तिमा पर पाबंदी आयद। शहर इक़्तिदार में 5 या 5 से ज़्यादा अफराद का इकट्ठा होना भी गैर कानूनी होगा। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। गुज़श्ता नोटिफिकेशन के मुताबिक दफ़ा 144 कल ख़त्म हुई। हुकूमत ने गैर रजिस्टर्ड VPN की रजिस्ट्रेशन के लिए मजीद 2 हफ्ते की मोहलत दे दी। ज़राए PTI के मुताबिक 30 नवंबर तक मोहलत दी जाएगी। 1 दिसंबर से क्रैकडाउन शुरू किया जाएगा। सेनेट की कायमा कमेटी IT का VPN की बंदिश पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। अटॉर्नी जनरल और सेक्रेटरी दाखिला से जवाब तलब कर लिया। अरकान ने सवालात उठा दिए। चेयरमैन PTI ने बताया कि VPN के बगैर IT इंडस्ट्री नहीं चल सकती। फ्रीलांसर्स और कंपनीज को VPN की ज़रूरत होती है। जब भी इंटरनेट बंद करना होता है तो फिर इंडस्ट्री को नुकसान होता है। अगर VPN रजिस्टर्ड होगा तो फिर कभी इंटरनेट बंद नहीं होगा। सेनेटर अफनानुल्लाह ने पूछा, VPN सोशल मीडिया नहीं टूल है, फिर वजारत दाखिला कैसे हिदायत दे सकती है? वजारत IT हुकाम ने जवाब दिया, इसके जरिए सोशल मीडिया तक रसाई मुमकिन है। कमेटी अरकान ने कहा, फिर स्मार्टफोन, कंप्यूटर और दीगर डिवाइसेस भी बंद कर दें। VPN का इस्तेमाल गैर शरई नहीं, इस पर कोई गुनाह या सजा नहीं, बेधड़क इस्तेमाल करें। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह की इस्लामी नज़रियाती काउंसिल के फैसले पर तनकीद। कहा कि मेरी ज़ाती राय है कि VPN का मामला इस्लामी नज़रियाती काउंसिल का बनता ही नहीं। चेयरमैन इस्लामी नज़रियाती काउंसिल ने खामखा इस मामले पर अपनी राय दी। मुझे नहीं मालूम कि उन्होंने क्यों इस राय का इजहार किया है। अल्लामा राग़िब नईमी ने गैर मुनासिब राय दी है। उन्होंने हुकूमत को सपोर्ट किया है, लेकिन उनकी सपोर्ट उल्टा हुकूमत के लिए तनकीद साबित हुई। उन्हें चाहिए था कि इस राय का इजहार करने से पहले किसी से मशवरा कर लेते। अब्दुल अलीम खान ने PIA निजकारी में नाकामी का मलबा FBR पर डाल दिया। हुकूमत का PIA निजकारी के लिए दोबारा बोलियां तलब करने का ऐलान। विफाकी वजीर बराए निजकारी कहते हैं, जो हमने सबक सीखा है उससे मुस्तकबिल में निजकारी पर कोई अच्छी खबर मिलेगी। अगर PIA को बेचना है तो हुकूमत को दिल बड़ा करना पड़ेगा। FBR से कहा था, नए तैयारों की खरीदारी पर GST हटा लें। पूरी दुनिया में इस तरह तैयारों पर GST नहीं लिया जाता। FBR अपने एक दायरे के अंदर रहता और बात नहीं समझता। तलाल चौधरी बोले, आप तगड़े वजीर हैं, निजकारी हो जाती तो आपको क्रेडिट जाता, नहीं हुई तो वजन भी आप पर जाता है। पंजाब में स्मोक में कमी के बाद हुकूमत के बड़े फैसले। लाहौर और मुल्तान डिवीजन के सिवा तमाम इस्लामी तालीमी इदारे खोलने का ऐलान। कल से तालीमी इदारे मामूल के मुताबिक 8:45 पर खुलेंगे। तमाम तलबा, असातिज़ा और तालीमी इदारों का अमला मास्क का इस्तेमाल लाजिम करेगा। आउटडोर खेलों और दीगर गैर निसाबी सरगर्मियों पर पाबंदी होगी। तमाम होटल्स, रेस्टोरेंट्स और फूड आउटलेट्स को रात 10 बजे तक खुला रखने की इजाज़त है। महकमे माहौलियात ने नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया। उधर लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 से नीचे आ गया। मुल्तान का AQI 189 रिकॉर्ड। नई दिल्ली आलूदा तरीन शहरों में आज सरे फहरिस्त। पंजाब में इंसदाद स्मोक मुहिम जोरों शोर से जारी। 24 घंटों में 100 से जायद मुकदमात दर्ज किए गए। लाहौर हाई कोर्ट की स्मोक के खात्मे के लिए पंजाब हुकूमत के प्लान की तारीफ। कहा, मुस्तकिल मिजाजी और जज्बे से काम जारी रहा तो शहर पर मुस्बत नताइज मुरतब होंगे। जस्टिस शाहिद करीम ने तफसीली फैसला जारी कर दिया। फैसले में लिखा, लाहौर और गिरदोनवा से सनतों और कारखानों को हटाना होगा। पंजाब के अजला के गिर्द दरख्तों का दायरा बनाने के मंसूबे पर काम जारी है। माहौलियाती आलूदगी और स्मोक के खात्मे के लिए पंजाब हुकूमत का वाफिर बजट मुख्तस करना काबिल तारीफ है। आइंदा साल मार्च से लाहौर में इलेक्ट्रिक बसें चला दी जाएंगी। तो
तोशाखाना 2 केस में बानी PTI और बुशरा बीबी पर आज भी फर्दर जुर्म आयद न हो सके। मुल्जिमान के खिलाफ अडयाला जेल में अहम मुकदमात की समाअत हुई। बुशरा बीबी की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर। अदालत ने 21 नवंबर को हाजिरी यकीनी बनाने के लिए नोटिस जारी कर दिया। रिमार्क्स दिए कि आइंदा समाअत पर बुशरा बीबी ना आई तो जमानत मनसूख कर देंगे। मचल के जब्त करने का हुक्म दिया जाएगा। 190 मिलियन पाउंड में मुल्जिमान को कल सवालनामे के जवाब जमा कराने की हिदायत। बुशरा बीबी को हाजिरी यकीनी बनाने की भी हिदायत की गई। दूसरी जानिब GHQ हमला केस में इंस्पेक्शन नोट बानी चेयरमैन को फराहम कर दिया गया। वकला ने एतराज़ किया ये नोट पहले दाखिल कराई गई दस्तावेजात में शामिल नहीं था, ये टेम्पर्ड दस्तावेज है। मुल्जिमान पर 25 नवंबर को फर्दर जुर्म आयद की जाएगी। इलेक्शन में 50% से जायद वोट लेने वालों को कामयाब करार देने की दरख्वास्त खारिज। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने दरख्वास्त गुजार पर 20,000 रुपये जुर्माना आयद कर दिया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन में डाले वोटों पर कामयाब उम्मीदवार का फैसला होता है। वोटर वोट डालने ना जाए तो क्या हो सकता है। अदालती इस्तफसार पर दरख्वास्त गुजार ने बताया कि उसने इलेक्शन में वोट डाला ही नहीं। जस्टिस जमाल मंदोखिल ने रिमार्क्स दिए कि आप फिर आइन की तौहीन कर रहे हैं। जुर्माना करने पर दरख्वास्त गुजार की तकरार। कहा जुर्माना कम अज कम 100 अरब रुपए करें ताकि मुल्क का कर्जा कम हो। जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क्स दिए 100 अरब जुर्माना देने की आपकी हैसियत नहीं। सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों की जल्द समाअत की दरखास्त। लतीफ़ खोसा ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। केस नवंबर के आखिरी हफ्ते में मुकर्रर करने की इस्तदा। सुप्रीम कोर्ट ने 23 अक्टूबर 2023 को सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल गैर आइनी करार दिया था। 103 के मुलजमों के मुकदमात दूसरी अदालतों को भेजने का हुक्म दिया। इंट्रा कोर्ट अपीलों में सुप्रीम कोर्ट ने हतमी फैसले से रोक रखा है। मुकदमा जनवरी 2024 के तीसरे हफ्ते में मुकर्रर करने का हुक्म दिया गया। अदालती हुक्म के बावजूद केस आज तक मुकर्रर नहीं हुआ। सानेहा नोमर से मुतालिक मनसूबा बंदी का इल्जाम शाह महमूद कुरैशी और एजाज चौधरी पर फर्दर जुर्म आयद कर दी गई। उमर सरफराज चीमा समेत 21 मुल्जिमान पर भी फर्दर जुर्म आयद की गई। अदालत ने आइंदा समाअत पर गवाहों को तलब कर लिया। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज ने कोट लखपत जेल में समाअत की। उधर इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने GHQ हमला केस के मुल्जिमान पर बैरून मुल्क जाने पर पाबंदी आयद कर दी। पाबंदी ATC एक्ट 28A के तहत आयद की गई। रावलपिंडी में दर्ज 9 के मुकदमात में नया मोड़। सदाकत अब्बासी, वासिक क़य्यूम अब्बासी और उमर तनवीर बट वादा मुआफ गवाह के बयान से मुनहरिफ हो गए। प्रोसिक्यूशन टीम ने अदालत को बताया कि उधर थाना आपारा में दर्ज मुकदमे में बानी PTI, शेख रशीद और दीगर की बरियत का तहरीरी फैसला जारी। फैसले में कहा गया कि 1000 से 1200 अफराद ने हमला किया और एक भी पुलिस एहलकार जख्मी नहीं हुआ। प्रोसिक्यूशन की कहानी में शकूक पाए जाते हैं। मुद्दई मुकदमे के इल्जामात को सच साबित नहीं किया जा सका। मुकदमे का ट्रायल चलाया जाता तब भी सजा होने के इम्कानात नहीं थे। बानी PTI समेत तमाम मुल्जिमान को बरी किया जाता है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से स्पेन के सेनेट के वफ्द की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, तिजारत और सयाहत के फ़रोग़ पर गुफ्तगू, मुआशी, माहौलियाती और दीगर शोबों में इश्तराक कार बढ़ाने पर गुफ्तगू। मरियम नवाज ने कहा कि स्पेन पाकिस्तान का बड़ा एक्सपोर्ट पार्टनर है। बाहमी तिजारत के बेशुमार मौक़े मौजूद हैं। GSP+ स्टेट्स के हुसूल के लिए स्पेन की हिमायत को दिल से सराहते हैं। कराची में गैर कानूनी तौर पर दाखिल होने वाली गाड़ियों के खिलाफ ऑपरेशन। महकमा ट्रांसपोर्ट सिंध ने 80 गाड़ियां तहवील में ले ली। 58 रूट परमिट मुअत्तल। 1312 गाड़ियों पर 44 लाख रुपए से जायद के जुर्माने आयद। शर्जील मेमन ने कहा कि हुकूमती इक़दामात का मकसद ट्रांसपोर्ट सरगर्मियों को कानूनी मयार पर लाना है। गैर कानूनी बस अड्डों के खिलाफ ऑपरेशन से ट्रैफिक का बहाव कम हुआ। कानून की खिलाफ वर्जी पर सख्त कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। बाबर आजम ने T20 क्रिकेट में विराट कोहली को पीछे छोड़ दिया। T20 क्रिकेट में ज्यादा रन्स बनाने वालों की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर आ गए। 126 मैचेस की 119 इनिंग्स में 4192 रन्स बनाए। बाबर के T20 करियर में 3 सेंचुरीज, 36 सेंचुरीज शामिल हैं। बाबर आजम T20 क्रिकेट में क्रिस गेल के बाद सबसे ज्यादा सेंचुरीज बनाने वाले खिलाड़ी भी बन गए।
आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के एबटाबाद में जलवे। मेगा इवेंट की ट्रॉफी टेक्सला, खानपुर और हरीपुर के बाद एबटाबाद पहुंच गई। निजी होटल में तकरीब रोनुमाई। ट्रॉफी का निजी होटल में चटपटे खानों के साथ इस्तकबाल। ट्रॉफी के हमरा पीसीबी ऑफिशियल्स भी मौजूद। एबटाबाद की सैर के बाद ट्रॉफी नथिया गली जाएगी।